नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब जिसकी मौत 300 साल पहले हुई, हाल ही के दिनों में भारत में गंभीर विषय का एक बहस का मुद्दा बन गया है। औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर था। वो मुगल साम्राज्य का छठा शासक था। औरंगजेब के उसकी कठोर नीतियों और कट्टर शासन के लिए जाना जाता है। उसने सत्ता के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी, अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। शाहजहां उसे बहुत चाहता था और उसे ही शहंशाह बनाना चाहता था। सत्ता की लड़ाई में उसने दारा शिकोह को लड़ाई में हराया, कैद किया, दिल्ली की सड़कों पर घुमाया, उसके लड़के को घुमाया, आखिर में उसकी सर काटकर हत्या कर दी। औरंगजेब के सामने जब दारा शिकोह का कटा हुआ सर लाया गया तो वो खून से सना हुआ था। औरंगजेब कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर उसने कहा, इसके खून को साफ करके ठीक से लाओ। हुक्म की तामील हुई और जब इस बार सर लाया गया तो औरंगजेब ने इसे गौर से देखकर पहचान की और तसल्ली कर लेने के बाद कि कटा हुआ सर दारा शिकोह का ही है, औरंगजेब ने दारा शिकोह का कटा हुआ सर शाहजहां को थाल में सजाकर पेश किया। आलमगीर ने अपने लिए काम करने वाले एतबार खान को शाहजहां को पत्र भेजने की जिम्मेदारी दी। उस पत्र के लिफाफे पर लिखा हुआ था कि औरंगजेब आपका बेटा आपकी खिदमत में इस तश्तरी को भेज रहा है जिसे देखकर उसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। उस पत्र को पाकर तब तक बूढ़े हो चले शाहजहां ने कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरा बेटा अब तक मुझे याद करता है। उसी वक्त उनके सामने ढकी हुई तश्तरी पेश की गई। जब शाहजहां ने उसका ढक्कन हटाया तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि तश्तरी में उनके सबसे बड़े बेटे दारा का कटा हुआ सर रखा हुआ था। दारा के सर को ताजमहल के परिसर में गाड़ा गया। औरंगजेब का मानना था कि जब भी शाहजहां की नजर अपने बेगम के मकबरे पर जाएगी तो उन्हें ख्याल आएगा कि उनका सबसे बड़े बेटे का सर भी वहीं सड़ रहा है। हालांकि दारा शिकोह का असली कब्र कहां है, इसे लेकर इतिहासकार कभी भी एक मत नहीं रहे हैं, लेकिन यह घटना औरंगजेब की क्रूरता को साबित करने के लिए बहुत है। कभी लोग जानते होंगे, इसने अपनी सगी बेटी जेवुन्निसा को 20 साल तक कैद में रखा। उसके जीवन के अंतिम 22 दिनों में उसे भूखा प्यासा रखा, जिससे वो तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत को प्राप्त हुई। गुरु तेग बहादुर को जबरन इस्लाम कबूल का दबाव डाला। जब उन्होंने इनकार किया, उन्हें कैद में यातनाएं दी और उनकी हत्या कर दी गई। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गाजी ने फतवा पढ़ा और जल्लाद जलाउद्दीन ने तलवार गुरु गोविंद सिंह के गुरु जी के शीश से अलग कर दिया, किंतु गुरुजी तेग बहादुर जी ने मुंह में सी तक नहीं करी। चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज का नाम इसी के नाम पर पड़ा। अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में तुलादान पर प्रतिबंध लगा दिया। तुलादान में एक व्यक्ति तराजू पर के एक पल्ले में बैठाया जाता है और दूसरे पल्ले पर समान वजन की वस्तुएं दान दी जाती है। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़े बड़े नगरों में औरंगजेब द्वारा मुहत्सिब, एक धार्मिक अधिकारी जो सार्वजनिक इस्लामी आदेशों के लिए जिम्मेदार होता था, को नियुक्त किया गया। मुअस्सिर-ए-आलमगीरी और अन्य किताबें उसके अत्याचार की व्याख्या करती हैं। उसने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर को नष्ट कर दिया। उसने मस्जिद में बदल दिया और गौ हत्या करके उसकी भूमि को अपवित्र कर दिया। उसने सतारा में खांडेराव मंदिर को नष्ट किया। 1667 में दिल्ली में 3वीं सदी पुराने कालका जी मंदिर को ध्वस्त किया। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। जहां आरा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों में इस मंदिर की मूर्तियां तोड़कर दफना दी गई। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थयात्रियों पर कर लगाया गया। सीताराम जी देवीपट्टन मंदिर पर हमला किया, मूर्तियों को तोड़ा गया, अपवित्र करने के लिए गाय का खून फैलाया गया।
हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। जजिया कर एक अलग तरीके का टैक्स होता था जो हिंदुओं को ही देना होता था। उस समय के लेखकों की रचनाओं में, कवियों की रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का उल्लेख है। समकालीन अदालत के इतिहास में उल्लेख किया गया है कि खंडेला, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़ में 300 मंदिरों सहित सैकड़ों हिंदू मंदिरों को औरंगजेब या उनके सरदारों द्वारा उनके आदेश पर ध्वस्त कर दिया गया। मेवाड़ के मंदिरों की नष्ट की गई मूर्तियों को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया। अब्राहम एराली के अनुसार 1670 में औरंगजेब ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1681 में जगन्नाथपुरी के मंदिरों को इसी डर से छिपा दिया गया, वहां पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मेदिनीपुर मंदिर को नष्ट कर दिया गया। ढाका के सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। 1690 में उसने अजंता और एलोरा की प्राचीन गुफा मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। 1705 में बुढ़ापे में 85 वर्ष की आयु में, जब 2 वर्ष पूर्व अपनी मृत्यु से पहले, उसने महाराष्ट्र के पंढरपुर मंदिर और अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों पर जबरन कर लगाया। मारवाड़ की महारानी अजीत सिंह की मां को भी अमानवीय व्यवहार सहना पड़ा। कई संतों, भक्तों, विशेष रूप से संत रामदास को प्रताड़ित करा गया। हिंदू आश्रमों और मंदिरों की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। दक्षिण भारत में युद्ध और क्रूरता इस कदर थी, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्यों पर आक्रमण कर वहां के शासकों को मार दिया गया। युद्ध के दौरान सैनिकों ने लूटपाट की, हत्याएं करी और महिलाओं के साथ अत्याचार किया करने का प्रयास करा गया। आम जनता के साथ अत्याचार और महिलाओं पर हिंसा आम घटनाएं थी। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर उनको भीषण यातनाएं दी गई। उनके शरीर पे कोड़े बरसाए गए, उनके जख्मों पर नमक रगड़ा गया, उनकी नाखून नोच दिए गए, उनकी आंखें निकाल ली गई और तो और जीभ तक काट दी। उनके शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उन्हें क्रूरता से मार दिया गया। अब आप ही मुझे बताइए, ये गुण शासक के हैं या तानाशाह के? इसलिए यह निर्णय मैं आप पर ही छोड़ता हूं। आप ही डिसाइड करें कि आप उसे किस रूप में चित्रित करेंगे, नायक के या खलनायक के। नमस्कार। आशा करता हूं वीडियो अगर पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कोई कमी हो तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।